सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। Consider the set P x such that x is a prime number and x greater to 0 and less than 20। x क्या है? P जो है सेट हमारा प्राइम नंबर का सेट है और प्राइम नंबर 0 से लेकर 20 से लेस है यानी 19 तक। और Q है इज द सेट ऑफ डिवाइजर ऑफ 210। जो Q है वो हमारा एक ऐसा सेट है जो डिवाइजर है वो डिजिट होंगे जो 210 पे डिवाइड होते होंगे। और x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 20। और इसकी वैल्यू हमने 0 से बड़ी लेनी है और कहाँ तक? लेस देन 20 तक। अब देखिए P प्राइम नंबर थे, 0 से बड़े और 20 से छोटे। तो इसमें देखिए प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 अप टू 19, ये 20 से लेस है और 0 से ग्रेटर है। Q डिवाइजर ऑफ 210, तो 1 भी 210 पे डिवाइड होता है, 2 भी, 3 भी, 5 भी, 6 भी, 10 भी, 14 भी, 15। और जो 16, 17 नहीं है उन्होंने लेस देन 20 कहा था तो ये हमारा 15 तक आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट है फाइंड P इंटरसेक्शन Q। वेरी इजी। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम लोग? वी विल राइट द कॉमन वैल्यू इन बोथ सेट। देखें पहले P है, P इंटरसेक्शन Q फाइंड आउट करना ना। P है तो P सेट लिख लेंगे, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का साइन, Q है तो Q सेट के एलिमेंट लिख लेंगे। इंटरसेक्शन जब दो सेट के दरमियान इंटरसेक्शन हो इसका मतलब है वी विल राइट दोज वैल्यू विच आर कॉमन इन बोथ सेट। जो दोनों में कॉमन वैल्यू है वो इंटरसेक्शन होता है। देखिए 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 आर कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट। सो इंटरसेक्शन हमारा ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमने पी क्यू का यूनियन फाइंड आउट करना है। तो जब यूनियन फाइंड आउट करना तो यूनियन में क्या करते हैं? वी विल राइट ऑल द वैल्यू विच बिलोंग टू टू सेट बट दे शुड बी नो रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट। तो ये देखिए P यूनियन क्यू फाइंड आउट करना था, P है तो मैंने P की वैल्यू लिख ली यहाँ से देख के, फिर यूनियन का साइन पुट कर दिया और Q है तो Q की वैल्यू लिख ली। और टू सेट्स के दरमियान यूनियन तो यूनियन कैसे फाइंड करेंगे? ऑल वैल्यूज लिख लेंगे, लेकिन जो वैल्यू 2 टाइम आएगी जो रिपीट हो रही होगी उनको ओनली 1 टाइम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। हमें मोस्टली पेयर ऑफ सेट गिवन है तो हमने क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी यूनियन इंटरसेक्शन की वेरीफाई करनी है। ए सेट के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 और बी सेट है 2, 4, 6, 8, 10। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है? ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है तो ईजी है। ए की एलिमेंट लिखे सेट ए के, फिर यूनियन का साइन लिखिए और सेट बी के एलिमेंट लिख लें। जब दो सेट्स के दरमियान यूनियन हो तो यूनियन में क्या करते हैं? वी विल राइट ऑल द वैल्यू विच बिलोंग टू सेट बट देयर शुड बी नो रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट। दोनों सेट्स के एलिमेंट लिखेंगे लेकिन जो रिपीट हो रहे होंगे, जैसे 4 2 टाइम आया तो इसको 1 टाइम लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 4 ऑलरेडी आ चुका है, इसको दोबारा नहीं लिखना। 6, 8 और 10 यूनियन में ऑल वैल्यू को लिख देते हैं लेकिन जो रिपीटेड एलिमेंट होते हैं उनको 1 टाइम लिखते हैं। इसी तरह इसके राइट हैंड साइड भी फाइंड आउट कर लेंगे। बी यूनियन ए, तो पहले बी के एलिमेंट लिख लेंगे फिर यूनियन फिर ए के। तो यूनियन में वही करेंगे, ऑल वैल्यूज लिख लेंगे लेकिन 4 2 टाइम आया तो 4 को 1 टाइम ही लिखेंगे। लुक एट दिस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, बोथ आंसर आर सेम, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। ये तो हमने वेरीफाई करना था, ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम इन्हीं वैल्यू से ए की और बी की इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। इंटरसेक्शन में क्या होता है? वी विल राइट द कॉमन वैल्यू। तो ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना ना, तो ए सेट के एलिमेंट लिखे फिर इंटरसेक्शन और बी सेट के एलिमेंट लिख दिए। तो इसमें 4 दोनों में कॉमन था तो हमारा आंसर क्या आ गया? 4। राइट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन है तो पहले बी सेट के एलिमेंट लिख लेंगे फिर इंटरसेक्शन फिर ए। तो ये मैंने ए और बी की वैल्यू यहाँ से देख के नोट कर ली। तो अब इंटरसेक्शन में क्या करेंगे? कॉमन, तो दोनों सेट में 4 कॉमन है, सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के मुताबिक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। पार्ट 2 में n नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, z इंटीजियर को रिप्रेजेंट करता है। तो इंटीजियर में नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव, ठीक है। तो एज वी नो डैट n क्या है? इसका मतलब है सबसेट ऑफ z, यानी n के हर एलिमेंट z में मौजूद हैं। तो n सबसेट है z का। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन यानी n यूनियन z
और z यूनियन n फाइंड आउट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में n यूनियन z, तो n का हर एलिमेंट, नेचुरल नंबर का हर एलिमेंट इंटीजर्स में मौजूद है। नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, z में 0 +-1 +-2 सो ऑन। इसको मैं n जो है सबसेट है z का, तो जो n के हर एलिमेंट z में मौजूद हैं तो n यूनियन z में क्या आ जाएगा, तो z आ जाएगा। और जब z यूनियन n करेंगे तो फिर भी नेचुरल नंबर, और जब इंटीजर का करेंगे तो वो यूनियन लेंगे तो वो z आ जाएंगे, एलिमेंट सेट z आ जाएगा। तो 1 और 2 का आंसर सेम है, z यानी इंटीजर्स। तो सो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में भी यही लिखेंगे। अब इंटरसेक्शन में कॉमन वैल्यू, तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी आएंगी, ये पॉजिटिव 1 2 3, तो नेचुरल नंबर यानी n इंटरसेक्शन z में कॉमन वैल्यू क्या आ रही है n, और z इंटरसेक्शन n में भी कॉमन वैल्यू क्या आ रही है n, यानी नेचुरल नंबर सेट। तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। लास्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, आर नंबर जो रैशनल और इरेशनल नंबर वो रियल नंबर होते हैं, और इन्होंने कहा ये रियल x की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, 0 से बड़ी है। और जो b क्या है वो रियल नंबर है, b सेट भी रियल नंबर है, और जो a सेट है वो रियल नंबर है लेकिन उनकी वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, ये 0 से बड़ी है। जिसका क्या मतलब है, b जो a है सबसेट है b का, ए के हर एलिमेंट बी में मौजूद होंगे, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे। एज ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, तो ए के हर एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो जब यूनियन लेंगे ए यूनियन बी का तो बी आ जाएगा। इसी तरह बी यूनियन ए का यूनियन लेंगे तो सेट बी आ जाएगा। बी यहाँ पर रियल नंबर को शो कर रहा है, रियल नंबर के सेट को। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है लेफ्ट हैंड साइड में। अब इंटरसेक्शन में जब ए और बी का यानी जो रियल नंबर ग्रेटर दैन 0 और रियल नंबर बी हैं जो उनका लेंगे तो इंटरसेक्शन में कॉमन आएगा, तो दोनों में कॉमन जो वैल्यू आएगी वो सेट ए आ जाएगा। और इसी में बी इंटरसेक्शन सेट ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो सेट ए आ जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, in case of any problem you can ask me. Thank you, have a nice day. Allah Hafiz.